हाय, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? एक और बुरी खबर। और ऐसी बुरी खबरों का सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जयपुर में एक ही हफ्ते में एक और डॉक्टर की डेथ हुई है। सीनियर डॉक्टर थे डॉक्टर सौरव माथुर। बैडमिंटन खेलते खेलते अचानक आया हार्ट अटैक और सीपीआर किया गया और डेथ हो गई। इससे पहले पिछले हफ्ते जयपुर में ही डॉक्टर अरुण गर्ग, जो एक इंटरनल मेडिसिन में थे फिजिशियन, उनकी भी डेथ क्रिकेट खेलते हुए हुई। ये बताया जा रहा है कि जयपुर में, ये आज का मैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बता रहा हूँ, कि एक ही दिन में करीब 45 पेशेंट आ रहे हैं हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके। क्या बैडमिंटन खेलना बंद कर दें? क्या क्रिकेट खेलना बंद कर दें? और अगर आप नोट करें तो ऐसा नहीं है कि जो क्रिकेट नहीं खेल रहा, जो घर में बैठा है, उसको हार्ट अटैक नहीं हो रहा। लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले भी जो टीवी आर्टिस्ट थे, एक जो एक्टर थे, जिनको क्रिकेट खेलते हुए हार्ट अटैक आया। कोई जिम में जा रहा है तो उसको हार्ट अटैक आया। मतलब ये है कि हार्ट के ऊपर जब ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जब उसको ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और सडन पेशेंट कोलैप्स कर जाते हैं। तो मतलब क्या है इसका? मतलब मैंने पहले भी बोला कि ये सडन कार्डियक डेथ है या हार्ट अटैक है, ये रीज़न पता लगा पाना सबसे बड़ा काम है। क्योंकि हार्ट अटैक का मतलब होता है ब्लॉकेज, कि हार्ट की नस ब्लॉक हो गई, सडनली रप्चर कर गया प्लग और हार्ट अटैक हो गया। और सडन कार्डियक डेथ का मतलब होता है कि आपके हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ में गड़बड़ हुई, एरिथमिया हुआ, चाहे वेंटिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ और पेशेंट कोलैप्स कर गया। कहीं ना कहीं फिर बात वही आ रही है घूम फिर के, कि जी लोग बोलेंगे ये वैक्सीन की वजह से है, कोई बोलेगा कोविड की वजह से है। एक बात कंफर्म है कि अभी एक एडेड फैक्टर बन चुका है पोस्ट कोविड। उसमें चाहे वैक्सीन को जोड़ें या ना जोड़ें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन कोविड, पोस्ट कोविड एक अलग से फैक्टर बन गया। जैसे हम कहते थे ना, पहले 7-8 फैक्टर होते हैं: शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, लाइफस्टाइल, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, खानदानी, जेनेटिक, ये वो सब, शुगर। तो उसमें एक कोविड भी जुड़ गया, पोस्ट कोविड। तो मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आपको पहले से कई गुना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अब वो लाइफ नहीं रह गई है, उस तरह से जीने की आदतें छोड़ दो। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो बैडमिंटन खेल रहे थे तो अच्छी आदत है, क्रिकेट खेलना एक अच्छी आदत है। बिल्कुल अच्छी आदत है, लेकिन आपको मैं बताऊं, जितने भी हार्ट अटैक के पेशेंट आ रहे हैं इस समय, काफ़ी नौजवान पेशेंट आ रहे हैं। 30 to 40 के बीच में भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि आपको बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप की उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो आप अपना एक बार सारा कार्डियक प्रोफाइल चेक कराइए, स्ट्रेस इको करा लो। अगर फैमिली हिस्ट्री है या कुछ और पंगे, आपको शुगर बीपी भी है, तो अपना सीटी एंजियोग्राफी जरूर कराएं, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। लेकिन बात वही आ जाती है कि क्या क्रिकेट खेलना भी छोड़ दें? क्या हम बैडमिंटन खेलना भी छोड़ दें? सर मैं तो यही बोलूँगा कि एक बार पहले अपने टेस्ट करा के तब शुरू करो। जिम में जाना हो या क्रिकेट खेलना हो या बैडमिंटन खेलना हो, सब में एक्सरसाइज चाहिए। और एक्सरसाइज अच्छी खासी लगती है बैडमिंटन में। मुझे पता है, मैं खेलता था लेकिन अब बंद कर दिया मैंने, क्योंकि मेरी एज भी 55 साल है, तो मैंने बंद कर दिया, यही इसी डर के मारे कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ ना जाए। तो मैं आप लोगों से ही बोलूँगा कि ये जितने ज़्यादा, इस समय वॉक सबसे बेस्ट है। अभी भी बोलूँगा, वॉक से अच्छा कुछ भी नहीं है। वॉक करें, जॉगिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जॉगिंग से अच्छा होगा ब्रिस्क वॉक करें। जॉगिंग में भी वही बात है कि आपको फिर एक्सर्शन होगा। जहाँ एक्सर्शन वाले काम हैं, इस तरह के गेम हैं, प्लीज़ 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 अपना पहले बिना चेकअप कराए मत जाएं। और फिर बोलता हूँ, अगर हल्की सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो भाई काम वाम छोड़ के पहले ये काम कर लो। और डॉक्टर्स को हो रहा है तो फिर डॉक्टर अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो अपना, तो फिर बाकी जनता को तो आप सोच ही सकते हो। अब इस वीडियो के बाद फिर वही बात आ जाएगी, ये सब वैक्सीन की वजह से। देखो, जिसकी वजह से भी है, मेरा काम है सॉल्यूशन देना। कारण जो आप पता लगाते रहो, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब करें क्या? करें क्या? सवाल तो ये कि करें क्या? करना कुछ नहीं है। अपने रिस्क फैक्टर सारे पता लगाओ, और बिना रिस्क फैक्टर का पता लगाए, बिना अपने कार्डियक पूरी टेस्टिंग कराए, बिना ये इस तरह के गेम्स और इस तरह के जिम एक्सरसाइज, हैवी जिम एक्सरसाइज मत खेलने चाहिए, अगर स्पेशली आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल से भी ज़्यादा है, भले ही 30 साल से भी ऊपर क्यों ना, अगर आपका मोटापा है, आपको शुगर है, बीपी है, फिर आपकी उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये भी मैं बता दूं। अगर आपको शुगर, बीपी या कोई इस तरह की हाई रिस्क वाली डिजीज है, फिर एज कोई क्राइटेरिया नहीं है। फिर 25 साल हो या 30 साल हो या कोई भी एज हो। समझ गए आप? इतना बोलने के बाद भी समझ में आ नहीं रहा लोगों को। बार बार बोल रहा हूँ,
अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खाने पीने में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बाहर का खाना पीना बंद करो। और अब जो ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है, हुक्का बार, फलाना बार, वेपिंग, वो ई सिगरेट, ये नरक में जाने वाले भाई। ऊपर से रही सही कसर, कहते हैं आग में घी डालने वाली बात कोविड ने पूरी करी है। कुछ आप लोगों का लाइफस्टाइल खतरनाक होता जा रहा है, यंग जनरेशन का। कुछ रही सही कसर कोविड ने पूरी कर दी है, कुछ वैक्सीन ने पूरी कर दी होगी शायद, शायद ही कहूँगा ना। अब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ, सबका मिला जुला कॉकटेल है ये जो हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो आग में घी डालने का काम कोविड ने किया है, चाहे वो वैक्सीन के रूप में किया, चाहे वो पोस्ट कोविड ने किया, या हमारी टेंडेंसी बदल दी, हमारे यहाँ क्लोटिंग की टेंडेंसी ज़्यादा हो गई है। तो कुल मिला के जब ये एक्स्ट्रा फैक्टर बन गया तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस भी रखने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा टेस्ट भी कराने पड़ेंगे, और एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी अपने लाइफस्टाइल के लिए। लेकिन लाइफस्टाइल के लिए फिर बोलूँगा, हैवी एक्सरसाइज मत करें, मत करें, मत करें। अगर करनी है तो पहले अपने सारे टेस्ट करा के तब करें। जाइए और जाइए अपने कराइए टेस्ट एक बार। अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, और अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है और साथ में बीमारियां भी हैं कुछ, तो फिर तो 30 साल में ही कराने पड़ेंगे। अब कोई एज वो नहीं है, क्राइटेरिया नहीं रह गया। थैंक यू, शुक्रिया, बाय।